नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन रुकवाने और तहरीके लब्बैक के साथ मुज़ाकरात शुरू करवाने के पीछे ताकतवर हलकों का क्या हाथ है। जब तहरीके लब्बैक के लाहौर मरकज पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया गया और जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि इस ऑपरेशन के बाद न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि मुल्क के जो दीगर शहर हैं वहां भी हालात इंतहाई खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकते हैं, तो उस वक्त ताकतवर हलकों ने किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को खुद कंट्रोल करने का फैसला किया। इस पूरी सूरत हाल में ताकतवर हलकों के दरमियान और एक इंतहाई अहम शख्सियत की मुलाकात कहां पर हुई, इस मुलाकात में दोनों फरीकों की जानिब से किस नोयत की यकीन दहानियां करवाई गईं और ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात का जो माहौल था और इस पूरी मुलाकात का जो पसमंजर था वो पसमंजर क्या था। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलके जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, इन ताकतवर हलकों से किस इंतहाई अहम शख्सियत की मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात है ये असल में किस मकाम पर हुई। तो मामला यह है कि एक ऐसे वक्त में जब तहरीके लब्बैक के मरकज पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और उस वक्त इनिशियल जो असेसमेंट पंजाब हुकूमत ने की थी और वजारत दाखिला ने की थी, वो असेसमेंट ये थी कि जिस तरह से 192 मकामात में से 191 मकामात को क्लियर करवाया गया है, या आप कह सकते हैं कि जुज़वी तौर पर जिस तरह से वहां एहतजाज का सिलसिला खत्म करवाया गया और वहां से धरने खत्म करवाए गए, इसी तरह जो लाहौर में यतीम खाना चौक पर धरना था इसको भी बआसानी खत्म करवा लिया जाएगा और तहरीके लब्बैक के मरकज के अतराफ जो एक एहतजाज का सिलसिला जारी था, इस एहतजाज को भी ऑपरेशन के जरिए क्रश कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब इस ऑपरेशन के बावजूद तहरीके लब्बैक के कारकुन ना सिर्फ ये कि मुंतशिर नहीं हुए बल्कि इस किस्म की इतलात आना शुरू हो गई कि तहरीके लब्बैक ने जो दीगर शहर हैं वहां भी अपनी जो झैली तंजीमें हैं उनको मोबिलाइज करना शुरू किया है। तो उस वक्त जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली देखना शुरू किया और वो लम्हा था जब ताकतवर हलकों ने यह फैसला किया कि ये जो पूरा मामला है ये वजारत दाखिला नहीं संभाल सकती और बज़ाहिर पंजाब हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में भी ये अहलियत नजर नहीं आई कि वो ये पूरा मामला खुश असलूबी से संभाल सकें। और उस वक्त ताकतवर हलकों ने यह फैसला किया कि ये पूरी जो सूरत हाल है इसको वो खुद कंट्रोल करेंगे और इस सिलसिले में ताकतवर हलकों और एक इंतहाई अहम शख्सियत की मुलाकात का एहतमाम किया गया। और ये जो मुलाकात है, इसी मुलाकात की बुनियाद पर फिर अचानक हालात तब्दील होना शुरू हुए। ये मुलाकात किस शख्सियत ने की ताकतवर हलकों के साथ, उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। और जो दो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी हुकूमत को, हुकूमत के जेरे असर जो हुकूमत के मातहत दीगर इदारे हैं उनको और अहम हलकों को, उनके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब ये इतलात आना शुरू हुई कि तहरीके लब्बैक के मरकज पर जो ऑपरेशन हुआ उसमें तहरीके लब्बैक के 3 कारकुन भी जहां बहक हो गए, वहां बहुत हैवी शेलिंग हुई और उसके अलावा वहां जो फायरिंग हुई उसके मुतल्लिक सोशल मीडिया पर जो फुटेजेस थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई और एक ऐसी हमदर्दी की लहर पैदा होना शुरू हुई तहरीके लब्बैक के लिए कि एक ऐसा माहौल बन गया कि तमाम जो मजहबी जमातें हैं और जो ताजिर तंजीमें हैं या जो दीगर हलके हैं उन्होंने भी तहरीके लब्बैक की हमायत करना शुरू कर दी। और उस सूरत हाल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये थी कि तहरीके लब्बैक ने जो 20 अप्रैल की कॉल दी हुई थी धरने के लिए, बावजूद इसके
कि साद हुसैन रिजवी जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं वो उस वक्त गिरफ्तार थे, बावजूद इसके कि 191 मकामात क्लियर हो चुके थे, बावजूद इसके कि तहरीक लब्बैक के कई मरकजी कायदीन भी जेर हिरासत थे, लेकिन उसके बावजूद तहरीक लब्बैक जो है वो एक ऐसा बिल्डअप बनाने में कामयाब होती नजर आ रही थी कि वो 20 अप्रैल को अपने जो कारकुनों की खासी बड़ी तादाद फैजाबाद में लाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक की डेडलाइन थी वो 20 अप्रैल की थी कि 20 अप्रैल तक उसके साथ जो मुआहिदा किया गया था, यानी जो पिछला मुआहिदा था फैजाबाद धरने में जब खादिम हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में धरना दिया गया था, तो उस मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए जो डेडलाइन दी गई थी तहरीक लब्बैक की जानिब से वो 20 अप्रैल की थी। और इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद का जो मरकजी दाखिली रास्ता है फैजाबाद, उसे भी फौरन हंगामी तौर पर बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ सील कर दिया गया था। रावलपिंडी की जो अहम तरीन सड़क है मरी रोड, उसे भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो 3 दीगर छोटे रास्ते हैं, जो दाखिली रास्ते हैं इस्लामाबाद में एंटर होने के लिए, उनको भी सील किया गया। और इसी पूरी सूरत हाल में इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ताकतवर हलकों ने यह फैसला किया कि अब वो जो हैं इस मामले को खुद संभालेंगे, और उन्होंने एक शख्सियत को एक बहुत ही अहम नौयत की मुलाकात के लिए बुलाया। और ये जो शख्सियत हैं इनको बुलाया गया इस्लामाबाद एक बहुत अहम मुलाकात के लिए, और ये जो मुलाकात है ये भी कई घंटे जारी रही। और इस मुलाकात के बारे में खुद इस शख्सियत ने अब कुछ इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं वो भी एक एक करके आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो शख्सियत हैं ये हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मुज़ाकराती कमेटी है, जिसने पहले शेख रशीद के साथ भी मुज़ाकरात के 2 दौर किए थे। शेख रशीद इससे पहले वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी के साथ 2 खुफिया मुलाकातें भी साद रिजवी के साथ कर चुके थे, उस वक्त जब तक साद रिजवी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी है इसके जो सरबराह हैं डॉक्टर शफीक अमीनी, अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जब ऑपरेशन किया गया लाहौर वाला, तो उसके बाद उन्हें इस्लामाबाद बुलाया गया और इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई ताकतवर हलकों के जिम्मेदारों से। ये खुद उन्होंने इंकशाफ किया है और उन्होंने मजीद बताया कि ताकतवर हलकों ने उन्हें यह कन्वे किया कि अब तक जो हुआ है वो गलत हुआ है, यानी तहरीक लब्बैक के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाई की गई, खास तौर पर जो तहरीक लब्बैक के मरकज पर ऑपरेशन हुआ, उसके मुतल्लिक ताकतवर हलकों ने डॉक्टर शफीक अमीनी को यह कहा कि ये पूरा ऑपरेशन गलत था और अब जो आगे होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। यानी उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि अब हुकूमत जो है और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो उस किस्म की कार्रवाइयां नहीं करेंगे जिस किस्म की कार्रवाइयां तहरीक लब्बैक के खिलाफ पहले की गईं। और इसके साथ साथ ये भी बताया डॉक्टर शफीक अमीनी ने कि ये जो मुलाकात थी जो ताकतवर हलकों के जिम्मेदारों से हुई, उसमें कुछ यकीन दहानियां उन्होंने ताकतवर हलकों के इन जिम्मेदारान को कराई और ताकतवर हलकों के इन जिम्मेदारान ने कुछ यकीन दहानियां तहरीक लब्बैक की क़यादत को भी करवाई। और उसके बाद एक खुसूसी जहाज से 25-30 मिनट की परवाज से डॉक्टर शफीक अमीनी को हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचाया गया और लाहौर जाकर उन्होंने तहरीक लब्बैक की जो दीगर क़यादत है उसके साथ मशावरत की और ये जो पूरा पैगाम था ताकतवर हलकों का वो अपनी मरकजी क़यादत तक पहुंचाया। और चूंकि एक पाकिस्तान में आप कह लें किसी भी वजह से एक तासुर यह है कि ताकतवर हलकों की जो जमानत है उससे ज़्यादा कोई मुस्तनद माना जाता है, ख़ास तौर पर जब इस तरह के हसास मामलात हों और एक ऐसे मौके पर जब तहरीक लब्बैक का ये शिकवा हो कि तहरीक हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ जो पहला मुआहिदा किया था, यानी फैज़ाबाद धरने के दौरान जो मुआहिदा किया गया था वो उससे पीछे हट गई थी। तो उसके बाद ताकतवर हलकों ने कुछ यकीन दहानियाँ करवाई तहरीक लब्बैक को और उसके बाद ही फिर ये जो मुज़ाकरात का दौर हुआ जो आधी रात को हुआ, जिसमें शेख रशीद भी शरीक थे, नूरुल कादरी शरीक थे, चौधरी सरवर शरीक थे और राजा बशारत शरीक थे।
तो वो जो मुज़ाकरात का दौर कामयाब हुआ उसके पीछे असल में ये जो मुलाकात थी डॉक्टर शफीक अमीनी की जो इस्लामाबाद में हुई, वो मुलाकात थी, क्योंकि ये मुलाकात असल में एतमाद का बायस बनी। दूसरी जानिब शेख रशीद जो जिनके बारे में ये तासुर है और जो खुद ये तासुर बनाते हैं और ख़ुद साख्ता जो है वो ताकतवर हलकों के तर्जुमान भी हैं, वो भी इसी वजह से भागे भागे जो लाहौर पहुंचे थे, जो कि पहले ये दावा कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक के साथ किसी किस्म के मज़ाकरात ना तो हो रहे हैं ना कोई मज़ाकरात होंगे, लेकिन बाद में जो शेख रशीद मज़ाकरात पर मजबूर हुए और जब उन्होंने हंगामी तौर पर लाहौर जाने का फैसला किया तो उसकी बुनियाद भी ये जो मुलाकात थी, ये जिसका हमने आपसे जिक्र किया, वो भी यही मुलाकात थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।